पक्का साहब ने किया सवी और ईशान के रिसेप्शन में ना आने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ ईशान बार बार सवी को फ़ोन करता है और वहीं सवी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाती और सवी का बॉस फ़ोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। वहीं घर में सब सवी के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि आज रिसेप्शन है और 7 बजने वाला है, सवी अब तक घर नहीं आई। जिस पे ईशान अक्का साहब को कहता है कि अक्का साहब, मैं सवी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई। जिस पर अक्का साहब चिल्लाते हुए नजर आती हैं। तभी सवी की एंट्री होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लेट हो गया लेकिन मैं 7 बजे से पहले आ गई। जिस पर अक्का साहब कहते हुए नजर आएंगी कि क्या 7 बजे से पहले आकर तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, तुम्हें कोई माफ़ कर देगा? ईशान, एक बात तू कान खोल के सुन ले, मैं इस रिसेप्शन का हिस्सा नहीं बनूंगी। इस लड़की की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये बातें अक्का साहब का ऐसा फैसला सुन सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं रीवा अक्का साहब के पीछे पीछे जाती है और उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्का साहब रीवा को भी कहते हुए नजर आती हैं कि रीवा तू यहाँ से चली जा। तभी रीवा अक्का साहब के पैर पकड़ लेती है। उसे सवी की कही हुई सारी बातें याद आती हैं, जिसमें सभी रीवा से कह रही होती है कि आप एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखिए तो आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। मेरी स्कॉलरशिप रोक दी गई है, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता, मैं हमेशा सबकी डांटें ही सुनती रहती हूँ, तो मैं अपने लिए क्या करूँ? तो ये सारी बातें रीवा याद करके और अक्का साहब को मनाने की कोशिश करती है और रीवा की जिद के आगे अक्का साहब को झुकना पड़ता है और वो रिसेप्शन में आने के लिए रेडी हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कि रिसेप्शन के टाइम ईशा मैम और शांतनु की एंट्री होती है या नहीं, या राव साहब सभी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ईशान चैरिटी अपने ईशान की तारीफों के फूल बांधेंगे। लेकिन वहीं सभी को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने सब कुछ अपनी रेपुटेशन के लिए किया है। सो बने